फ्रेंड्स अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास +1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम की अपने को मकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप मेनली क्या सॉलिड्स बारे पढ़ना गा, उन्होंने प्रॉपर्टीज बारे, सॉलिड्स किस किस टाइप के आएंगे अपने को। ठीक है, सब कुछ आप इस चैप्टर पढ़ांगे। ओके, तो सारे पहला आप देखते हैं भी सॉलिड्स उन्होंने प्रॉपर्टीज की होंगे ने अपने को, है ना। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बारे। तो अपने को देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सारे पहला अपने को आएगा भी जो सॉलिड्स होंगे उन्होंने की डेफिनेट शेप होंगी है तो साइज होंगे, यानी कि हर एक जो सॉलिड आ वो कोई ना कोई शेप जरूर होएगी तो साइज जरूर होएगा। ठीक है, जिमें एग्जाम्पल थोड़े हाथ च पेन है ना, कॉपी हैगी भाई, कॉपी की आ थोड़े को डेफिनेट शेप हैगी है, साइज है, पेन है डेफिनेट शेप आ एंड साइज आ। ठीक है, तो सैकेंडली गल आती जो सॉलिड्स होंगे कि क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या फिर अमोरफस हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, जो क्रिस्टलाइनस होंगे आ, ठीक है, क्रिस्टलाइनस की होंगे अपने को ट्रू सॉलिड्स होंगे, क्रिस्टलाइनस की होंगे अपने को ट्रू सॉलिड होंगे आ। बट जो अमोरफस होंगे वो कहते अपने को सीडो सॉलिड्स होंगे आ। सीडो मतलब झूठे, है ना, सीडो सॉलिड्स। तो तुम कहो सर जो सॉलिड होंगे आ वो भी झूठे होंगे, सच्चे झूठे नहीं बच्चे, यदा मतलब पता की होंगे जो ट्रू सॉलिड्स होंगे मीनस टू से, जो मैं एग्जाम्पल सपोज करो थोड़े को पेन है ना, पेन की है सॉलिड है ना, ठीक है, क्रिस्टलाइन चा। बट जो आप गल करिए मोरफस, इरेजर होगी, इरेजर भी सॉलिड है बट वो काश आ रही है मोरफस आ रही है। ठीक है, सो उन्होंने आप की करेंगे सीडो सॉलिड कहेंगे। तो नैक्सट पॉइंट है अपने को डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज स्लाइटली हायर दैन देयर लिक्विड स्टेट, यानी कि जोड़े अपने को सॉलिड्स होंगे उन्होंने डेंसिटी की होंगी अपने को ज़्यादा किदे नालों, लिक्विड्स नालों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता, रो इज इक्वल टू m/v, रो इज द डेंसिटी, m इज द मास, v इज द वॉल्यूम। तो बच्चे अपना पता जो सॉलिड्स होंगे ना, सॉलिड्स का वॉल्यूम की होंगे अपने को घट होंगे, जे अपने को आइस है ना, तो आइस का अपने को की है वॉल्यूम घट आ, जे वॉल्यूम घट तो डेंसिटी ज़्यादा, दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आ। जे आप गल करिए लिक्विड की, तो लिक्विड की होगा अपने को लिक्विड का वॉल्यूम की होता अपने को ज़्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम की होता ज़्यादा। ठीक है, जो ज़्यादा वॉल्यूम है तो डेंसिटी की होगी घट होएगी। ठीक है, तो सो लिक्विड के अपने को डेंसिटी की होगी घट होएगी तो सॉलिड से डेंसिटी की अपने को ज़्यादा होएगी। ठीक है, चलो ये तो गल होगी अपने को की प्रॉपर्टीज बारे। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की अपने को नेक्स्ट देखो अपने को नेक्स्ट है अपने को सॉलिड्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। ठीक है, जोड़े सॉलिड्स होंगे ने अपने को, ठीक है, वो क्या परफेक्टली रिजिड नहीं होंगे। ए रिजिड बॉडी जनरली मीनस ए हार्ड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। तो हुण इस क्या की आपने क्या भी जो सॉलिड्स आ, है ना, तो वो क्या परफेक्टली रिजिड नहीं होंगे। तो रिजिड का मतलब कि बॉडी या ऑब्जेक्ट की होवे हार्ड होवे, ठीक है, वो डेफिनेट शेप होवे ते साइज होवे। बट इन रियलिटी सॉलिड बॉडी कैन बी स्ट्रैच, जी सॉलिड बॉडी होंगे उन्होंने आप खिंच सकते हैं, स्ट्रैच कर सकते हैं, कंप्रैस दबा सकते हैं, बेंट उन्होंने आप मोड़ सकते हैं। सोचने वाली गल है ना, सॉलिड्स भी आप खिंच सकते हैं ओबीयसली, है ना। तो सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। जे मैं एक एग्जाम्पल देव बच्चे, जे सपोज करो थोड़े को की है सॉलिड, यानी कि लोहे एक सरिया है ना, सरिया सरी की आप बेंट कर सकते हैं, है ना, दोनों हथा फड़ के आप बेंट कर दें, बाहूबली बन जाएंगे आप, है ना। तो हम बेंट कर सकते हैं, सॉलिड्स कैन बी बेंट। ठीक है, कंप्रैस भी कर सकते हैं आप, जिवें एग्जाम्पल स्प्रिंग हो गया, जिवें एग्जाम्पल आप बॉडी देखो थोड़े को, तो अपने को बॉडी आ, बॉडी की अपने को बॉडी की अपने को इतने ऑब्जैक्ट्स लगे हुए है ना, वो की अपने स्प्रिंग अटैच किए हुए हैं, तो इन्हों की आप कंप्रैस भी कर सकते हैं, तो आप एज वेल एज इन्हों स्ट्रैच भी कर सकते हैं। तो सो आप ये कह सकते हैं जो सॉलिड्स आ, ठीक है, तो सॉलिड्स में आप स्ट्रैच भी कर सकते हैं, कंप्रैस भी कर सकते हैं, बेंट भी कर सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होंगे वो कि परफेक्टली रिजिड बॉडीज नहीं होंगी। ठीक है, ओके, तो सो आप नैक्सट देखते हैं अपने को नेक्स्ट आंदा नैक्सट आएगा अपने को इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, इलास्टिक बॉडीज किहड़ी होंगे ने अपने को, प्लास्टिक बॉडीज अपने को किहड़ी होंगे ने। ठीक है, तो सारे पहला आप गल देखिए इलास्टिसिटी बारे। ठीक है, इलास्टिसिटी की होंगी अपने को प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप when the applied force is removed is known as elasticity and deformation caused is known as elastic deformation। तो क्या की गया गा, जिमें सपोज करो थोड़े को कोई बॉडी आ, है ना, बॉडी कि जिमें एग्जाम्पल अपने को एक रोड आ, है ना, रोड का दी आ, सपोज करो स्टील की बनी हुई है। तो स्टील जी रोड बनी उन्होंने जो आप बेंट करांगे ना, सपोज करो आप थोड़ा जहा बेंट किया पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मीनस टू से कि अपन थोड़ा जहा बेंट किया, थोड़ा बेंट करके जो अपन छड्या वो बॉडी के नाल की दोबारा उस पोजीशन से वापस आ जाएगी।
जिवें एग्जाम्पल सपोज करो आप कि अपने को सपोज लोहे की ਜਾਂ स्टील की रोड, ठीक है, तो जो की आप बेंड करांगे तो की समथिंग लाइक दिस वन बन जाएगा है ना, कुछ ऐसा थोड़ा जहा बेंड किया, ज़्यादा नहीं। तो जो ही आप बेंड करके छड्डांगे तो कि ना कंबदी है ना बॉडी की कंबदी के द्वारा उस पोजीशन की वापस आ जाएगी। कदों जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स नूं की कर देंगे आप जो रिमूव कर देंगे तो वह बॉडी के द्वारा उस पोजीशन से की आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੀਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੋਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਰ ਸਟੀਲ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, स्टील भी आप खिंच सकते हैं ओबीअसली, है ना। इलास्टिक बॉडी बच्चे जरूरी नहीं वही हों जिन्होंने आप स्प्रिंग की तरह या रबड़ बैंड की तरह खिंच सकते हैं ना। इलास्टिक बॉडीज कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ आपकी पोजीशन से वापस आ जान उन्होंने की आप इलास्टिक कहांगे, ठीक है। चलो नैक्सट की अपने को नैक्सट हो अपने को प्लास्टिसिटी, है ना। प्लास्टिसिटी की होएगा अपने को द बॉडी विच हैज़ नो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, है ना, एंड गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। तो मतलब की है बई जी अपने को प्लास्टिक बॉडीज होंदियां किहड़ियां होंदियां जिहड़ियां दोबारा उस पोजीशन से वापस ना आ सकन एंड गेट परमानेंट डिफॉर्म, तो पक्के तौर पर की डिफॉर्म हो जाए, पक्के तौर पर शेप चेंज कर लैन, उन्होंने बॉडीज में की कहांगे, प्लास्टिक बॉडीज। तो उस प्रॉपर्टी में की कहांगे आप, प्लास्टिसिटी। जिवें एग्जाम्पल जे मैं तुहानूं दवां तां घरे जिवें आपां आटा गुंनदे हुंदे आ ना, आटा, तो जिवें आटा सपोज करो गुन्निया वा उहदा आपां ने पेड़ा बनाया तो आप हत्थां नाल के जोर लाया तो जो आप जोर छड्डता यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो आप छड्डती कि जिहड़ा अपने कोले पेड़े की शेप चेंज हुई है दोबारा उस पोजीशन से वापस आ जाएगा, नहीं आना, है ना, नहीं आना हो। तो उस बॉडी नूं आपां की कहांगे, प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल कि तुहाडे कोल क्ले मिट्टी होगी, है ना, वैक्स होगी तुहाडे कोल, ये सारियां बॉडीज बच्चे किहदी एग्जाम्पल ने, प्लास्टिक बॉडी। जिवें एग्जाम्पल देखो आपने की आ क्ले है, क्ले नूं की आपने फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज की, तो जो कि मैं फोर्स छड्डती तो दोबारा कि उस पोजीशन वापस नहीं आई बॉडी जी पहला तो सी, तो इस करके क्ले नूं आपां की कहांगे, प्लास्टिक बॉडी कहांगे। ओके, तो नैक्सट देखते हैं आप बच्चे, नैक्सट की अपने को नैक्सट आएगा अपने को स्ट्रैस, है ना। स्ट्रैस बहुत रहिंदा भी, है ना, कई जनां तो की स्ट्रैस बहुत रहिंदा, है ना। स्ट्रैस की हुंदा गा, कई बच्चे की मैंटली तौर पर सोचते सर स्ट्रैस वो हुंदा गा, है ना। चलो आप फिजिक्स की लैंग्वेज देख रहे हैं, स्ट्रैस की हुंदा अपने को, स्ट्रैस की होगा अपने को ए फोर्स विच चेंजेस द लेंथ शेप और वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। पता सानू डिफॉर्मिंग फोर्स किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी किसी बॉडी की लेंथ शेप या फिर वॉल्यूम चेंज कर दे, उन्होंने की कहांगे आप डिफॉर्मिंग फोर्स। जिवें रोटी बनाने आप, है ना, तो असीं पेड़ा तवे तो रख के बेलना मार देना, पर बेलना जी फोर्स ला रहे हैं बेलने तो कि डिफॉर्मिंग फोर्स अपनी, ठीक है। वैन एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्ट to a deforming force, a restoring force developed in the body. This restoring force is equal in magnitude but in opposite direction to applied force, ठीक है। हुण होया कि अपने कोले तां ओह कहंदे जिहड़ी अपने कोले की है इलास्टिक बॉडी आ, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी किहड़ी सीगी अपने कोले, जिहड़ी इलास्टिसिटी दिखांदी है ना। तो असीं की कीता इलास्टिसिटी दे विच जिवें सपोज करो एक लोहे की राड़ आ जां स्टील की राड़ आ, ठीक है। तो असीं कीता उस रोड नूं कि थोड़ा जिहा बेंड किया, यानी कि उत्ते की डिफॉर्मिंग फोर्स लाई, ठीक है। तो जो भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लावांगे तो उहदे उत्ते की एक रिस्टोरिंग फोर्स की डिवेलप हो जाएगी, तो उहदे उत्ते की एक रिस्टोरिंग फोर्स की अपने उहदे उत्ते डिवेलप हो जाएगी। तो वो जिहड़ी रिस्टोरिंग फोर्स होएगी वो किहदे इक्वल होएगी, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैगनीट्यूड। जिन्नी असीं फोर्स लगाई होगी ना उहनूं रोड नूं बेंड करन ते उहदे इक्वल ही होएगी, बट इन ओपोजिट डायरैक्शन होएगी। मतलब असीं तां सपोज करो जिहड़ी रोड हैगी है ना, तो रोड नूं जिहड़ी सीधी ऐदां पई है, तो सपोज करो असीं रोड नूं ऐदां बेंड किया, यानी कि असीं उत्ते ऐदां फोर्स लगाई, है ना, यानी कि नीचे की तरफ असीं बेंड कर रहे हैं, ये तो आपां ने अप्लाई की, यानी कि अपलाइड फोर्स है, ठीक है। तो होएगा कि इहदे विच की एक फोर्स की है रीस्टोर होएगी, वो फोर्स जिहड़ी रीस्टोर यानी कि अपने आप जनरेट होएगी,
ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਮੈਗਨੀट्यूड ਹੋਈ ਬਟ ਇਨ ਓਪੋजिट ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ओरिजिनल पोजीशन ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਈ ਆ, ठीक है, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। देखो द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। जी रीस्टोरिंग फोर्स बच्चे डिवेलप हो चुकी है ना, उस ही आप की कहांगे स्ट्रेस कहांगे। ठीक है, तो जी रीस्टोरिंग फोर्स ये डिवेलप हुई है प्रोड्यूस हुई है उसनूं आप की कहांगे स्ट्रेस। यदा मतलब जिन्नी ज़्यादा फोर्स ना असीं की किसी रोड में बेंड करने की कोशिश करांगे, है ना, उन्नी ज़्यादा उस की स्टोर होनी है रीस्टोरिंग फोर्स, तो उन्ना ही ज़्यादा की होगा स्ट्रेस होएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने को क्लीयर लिया। स्ट्रेस किहदे कोल होएगा, जिहड़ी फोर्स असीं अप्लाइड की है डिवाइड बाय किन्ने एरिया उपर की है। ठीक है, जिन्नी ज़्यादा बच्चे आप फोर्स अप्लाई करांगे, ठीक है, उन्ना ज़्यादा की होगा अपने को स्ट्रेस। ठीक है, जिन्ने घट एरिया उत्ते अप्लाई करांगे तां भी उन्ना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि एरिया तो स्ट्रेस दोनों की अपने को यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ने। ओके, तो हुण जे आप देखिए यूनिट्स की गल करिए आप, ठीक है, तो यूनिट्स बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो यूनिट्स देखिए आप किवें बन गए, आप पर जी फोर्स आ फोर्स काहदे च मैजर करते आप न्यूटन च, एरिया की होंगे अपने लेंथ इंटू ब्रैथ यानी कि वो यूनिट्स की है मीटर स्केयर। ठीक है, तो आप इतने बच्चे लिख सकते हैं भी जो यूनिट्स बन गए अपने को की बन गए न्यूटन मीटर -2। ये तो हो गया अपने को काहदे च ऐसे सिस्टम के। ठीक है, तो ये बट जेकर आप देखिए हम CGS सिस्टम के है ना, CGS सिस्टम भी अपने को बनेगा। CGS सिस्टम की बन सकता है, फोर्स यूनिट की बनेगी अपने को डायन। ठीक है, तो एरिया यूनिट की बनेगी सेंटीमीटर स्केयर, तो आप लिख सकते हैं डायन सेंटीमीटर -2। दिस इज इन CGS सिस्टम। ठीक है, आलसो यदि यूनिट होर की हो सकती है SI दे पास्कल हो सकती है बच्चे। ठीक है, डायमेंशनस की बने अपने को M1 L-1 T-2। ठीक है, एक किवें बनणगे, तुसीं की करना फोर्स के डायमेंशन पुट करोगे डिवाइडेड बाय एरिया डायमेंशन पुट करोगे, तो कैलकुलेट करके तुहाडे कोले की आ डायमेंशन फॉर्मूला बन जाना कि स्ट्रेस का बन जाएगा। ओके, चलो नैक्सट आप देखते हैं। नैक्सट आंदा अपने को नैक्सट बच्चे आएगा अपने को टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस विच की कुछ आएगा अपने को वो देखिए आप, जिहड़ा स्ट्रेस है बच्चे अपने को की है मेनली 3 टाइप्स आएगा। ठीक है, किहड़ा एक तो लीनियर स्ट्रेस आएगा, लीनियर स्ट्रेस नूं आपां लॉन्गीट्यूडनल जां फिर टेंसाइल स्ट्रेस भी कह दिंदे आ। सैकेंड आएगा वॉल्यूम स्ट्रेस, इनू बल्क स्ट्रेस भी कह दिंदे आपां। ठीक है, तो थर्ड अपने को आएगा शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस आप टेजेंशियल स्ट्रेस भी कह दें। ठीक है, चलो हुण सारे पहला जे आप गल करिए लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस की होएगा अपने को, लीनियर मतलब लेंथ वाइज, है ना, तो यदा मतलब की होएगा अपने को जिहड़ा स्ट्रेस की आ लेंथ नूं चेंज करेगा उन्होंने आप की कहांगे लीनियर स्ट्रेस कहांगे। जिवें एग्जाम्पल सपोज करो साडे कोले पहला कोई रोड आ, उहदी लेंथ इन्नी है सपोज, है ना, L लेंथ आ, तो आप जो उन्होंने दोनों पासों के खिंचया कि दोनों पासों की जो आपने फोर्स लाई तो वो लेंथ की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी, वो लेंथ की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जेड़े स्ट्रेस के नाल वो लेंथ की हो चुकी है अपने को इनक्रीज हो चुकी है। ठीक है, वह ना की नाम दे देंगे आप लीनियर स्ट्रेस नाम दे देंगे। ठीक है, ओके, तो सपोज करो अपने को लेंथ कितनी बढ़ चुकी है, हम रीजनल लेंथ L सी वधी कितनी लेंथ अपने को डेल L, तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी अपने को L प्लस डेल L। तो ये डेफिनेशन की बनेगी, इट इज स्ट्रेस डिवेल्प्ड when the applied force produce a change in the length of the body is called linear stress। ਜਿਹੜੀ force length ਨੂੰ change ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ linear stress। ਤਾਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ, ਬੈਲੂਨ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲੂਨ ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਭਰੀ ਵੀ ਆ, वॉल्यूम कितना भरिया 20, तो तुसीं होर फूक मारी ने, होर फूक मारी, फूक मारने मारते कि वॉल्यूम वड्डा हो जाएगा, वह वॉल्यूम की हो जाएगा वड्डा हो जाएगा। तो सपोज करो जो वॉल्यूम कितना वध गया, डेल भी वध गया, तो टोटल जो वड्डा बैलून बनया उस वॉल्यूम कितना आ जाएगा V प्लस डेल भी बनेगा। ठीक है, तो यह मतलब जो स्ट्रेस वॉल्यूम को वधाएगा उन्होंने की नाम देवांगे आप वॉल्यूम स्ट्रेस। नैक्सट आता शेयरिंग स्ट्रेस या टेजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, it is a stress developed in the body when the applied force produces a change in the shape of the body। ਜਿਹੜਾ stress body ਦੀ shape ਨੂੰ change ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
शेयरिंग स्ट्रेस। तुसीं कहोगे सर स्ट्रेस तो सारी चेंज कर दिया शेप में, बिल्कुल कर दिया बच्चे। तो ये पता कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होएगा ये ना अपने को टेंजेंट वाइज लगेगा। टेंजेंट वाइज मीनस टू से देखो किवें जिवें सपोज को तुहाडे कोल कोई बुक हुंदी है ना, किताब हुंदी अपने कोल कोई मोटी सारी किताब आ, ठीक है, तो उस अपने कोल बहुत सारे नंबर ऑफ पेजिज आ, तो उन्होंने की कीता असीं टेढ़े लौंग है ना, टेढ़े लौंग जो आप फोर्स लावांगे इदां तो तुम देखो जो बुक आ ना, बुक का उपरला पोर्शन थोड़ा अगे नूं चला जाएगा, निचला पोर्शन उत्थे रहेगा, यानी कि उस तरह जो स्ट्रैस होएगा उन्होंने आप की कह देंगे शेयरिंग स्ट्रैस कह देंगे, ठीक है। ओके, तो आप नैक्सट देखते हैं। नैक्सट अपने को की आंदा, चलो नैक्सट अपने को बच्चे आएगा, नैक्सट आ रहा है अपने को स्ट्रेन बारे, ठीक है। चलो हुण स्ट्रेन बारे देखिए अपने को की हैगा, स्ट्रेन है ना। स्ट्रेन की होएगा अपने को, देखो स्ट्रेन है अपने को डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन की डेफिनेशन बच्चे देखो कि अपने को डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस जनरली ए चेंज इन इट्स डिमेंशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड। कहते जो असीं डिफॉर्मिंग फोर्स लाने आ, ठीक है, तो जी बॉडी होंगी आ, ठीक है, वो डिमेंशनस चेंज हो जाते हैं, तो जी बॉडी डिमेंशनस चेंज हो चुके हैं उस बॉडी में आप की कहांगे स्ट्रेन्ड बॉडी, ठीक है। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन की है अपने को, इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन डिमेंशनस टू द ओरिजिनल डिमेंशन, यानी कि किहड़े डिमेंशन चेंज हो चुके ऊपर आएंगे तो जिहड़े डिमेंशन ओरिजिनल से वो अपने को नीचे आएंगे, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डिमेंशनस टू द ओरिजिनल डिमेंशनस। अच्छा बच्चे सपोज करो पहला तुहाडे कोल लेंथ कितनी है L, ठीक है, जां जे आपां गल करिए भी जदों असीं की है स्ट्रैस अप्लाई किया ना, तो पहला साडे कोल लेंथ कितनी सीगी 5 सेंटीमीटर सीगी, तो जदों असीं इहनूं खिच्चिया तो साडे कोल लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो तुसीं देखो ऊपर यूनिट की है सेंटीमीटर है, नीचे यूनिट की है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की हो जाएगा कैंसल, यानी कि कोई भी यूनिट्स नहीं होने अपने को, ना ही कोई डिमेंशनस होने हैं, यानी कि यूनिट लैस है डिमेंशन लैस क्वांटिटी अपने को। ओके, तो नैक्सट देखो अपने को, नैक्सट आएगा अपने को टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जिवें आप बच्चे स्ट्रैस पढ़िया से ना, उस तरह अपने को क्या स्ट्रेन के टाइप्स आएंगे, किहड़ी आएंगे लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम, नैक्सट आएगा शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो सारा पहला आप देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की होंगे अपने को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की आप डेफिनेशन देखते हैं, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। देखो बच्चे जेड़ा अपने को डिफॉर्मिंग फोर्स है ना लेंथ चेंज कर रहा, उस स्ट्रेन आप की नाम देवांगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओबवियसली लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि लेंथ वाइज, ठीक है, तो उन्होंने आप टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं या लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिमें अपने को देखो आप डायग्राम शो किया, जिमें अपने रोड आ वो लेंथ कितनी L, जो अपन दोनों पासे खिंचे तो लेंथ कितनी होगी अपने को L प्लस डेल L, जिमें आप पहला समझा के आए हैं स्ट्रैस के। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बनेगा, स्ट्रेन अपन पता की होंगे चेंज इन डिमेंशनस, डिमेंशन किहड़े चेंज है लेंथ दे, तो आप ऊपर लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय किहड़े होंगे ओरिजिनल डिमेंशन, ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल लेंथ। तो साडे कोल बच्चे तुसीं लेंथ देखो कितनी चेंज हुई है, पहला तो लेंथ L सीगी, बाद साडे कोल कितनी लेंथ वधी, उस डेल L वधी आ, तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी डेल L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी साडे कोल L। ओके, चलो नैक्सट देखते हैं आप। नैक्सट आएगा अपने को वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन की हो गया अपने को, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि जी डिफॉर्मिंग फोर्स वॉल्यूम च चेंज करेगी उनकी नाम देवांगे आप वॉल्यूम स्ट्रेन। जिवें एग्जाम्पल बैलून वाली जिवें पहला करके आए हैं, सपोज पहला वॉल्यूम कितना अपने को V है, ठीक है, तो ये बच्चे अपन के कंप्रैस वाली दिखाई है ना एग्जाम्पल, तो जे अपने कंप्रैस वाली दिखाई है तो इसकी सपोज करो पहला अपने को वॉल्यूम कितना सीगा वड्डा बैलून है जिहड़ा है ना, तो जिहड़ा वड्डा बैलून उसदा वॉल्यूम कितना अपने को V है, ठीक है। जदों की कीता आपां नूं कंप्रैस किया दबाया दोनों पासों, देखो दोनों पासों की आपां नूं इदां कंप्रैस करी जाने हैं, ठीक है, तो वह वॉल्यूम की घटेगा कितना घट जाएगा डेल V। बच्चे वॉल्यूम चेंज का मतलब ये नहीं हमेशा बढ़ेगा ही, वॉल्यूम घट भी सकता तो वध भी सकता, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन की हैगी चेंज इन वॉल्यूम यानी कि चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमेंशन, कि ओरिजिनल किहड़ा साडे कोल ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है साडे कोल डेल V, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना साडे कोल V, तो साडे कोल वॉल्यूम स्ट्रेन की बनेगा डेल V डिवाइडेड बाय V बन जाएगा। ओके, चलो नैक्सट करते हैं आप। नैक्सट आएगा अपने को
शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन की आप डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन अपने को की हैगी आ, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स produces a change in the shape of the body without change in volume, the strain produced is called shearing strain। यानी कि जेड़ा स्ट्रेन बचे बिना वॉल्यूम चेंज किते, ठीक है, बॉडी शेप की कर दे चेंज, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ शेयरिंग स्ट्रेन। ਜਿਵੇਂ एग्जांपल देखो ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਢੇ ਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇजेस ਨਾ ਥੋੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ स्ट्रेन होएगा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो जिवें एग्जांपल तुसीं इत्थे देख सकते हो, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ एक रोड लीती ਜਾਂ कोई भी इदां दी एक बॉडी ਜਿਹਨੂੰ कि ਆਪਾਂ ਨੇ इधरों टेढ़े लोंगे इदां फोर्स लाई, इधर फोर्स लाई तो बॉडी के थोड़ी जी की इदां मुड़ गई है ना, तो ओरिजिनल अपने को बॉडी पहले इत्थे सीगी इस पॉइंट ते, ठीक है। तो बॉडी हुण कितना शिफ्ट हो चुकी है अपने को डेल एक्स, कितना शिफ्ट हो चुकी है डेल एक्स। तो जी बॉडी हुण एंगल बनाओगी, एंगल यानी कि ओरिजिनल वो एक्सिस आ वाली, ठीक है, तो आ कि चेंज एक्सिस आ किन्नी जी एक्सिस वो चेंज हो चुकी, तो जो एंगल बनया वो कितना एंगल है थीटा, ठीक है। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा कि बराबर हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि डेल एक्स जिन्ना शिफ्ट हुई बॉडी डिवाइडेड बाय एल, एल की वो पहला लेंथ किन्नी सी ओरिजिनल लेंथ उन्नी रहनी है, निचली लेंथ तो उन्नी रहनी है, पर डेल एक्स की अपने को चेंज आया। हुण ये किहदे इक्वल बनेगा अपने को टैन थीटा। हुण कई बच्चे कहेंगे सर टैन थीटा किवें आया जी, चलो आप ये देख लें भी टैन थीटा अपने को किस तरह बनया, ठीक है। चलो तो हुण बच्चे आप की करिए, आप इत्थे की है डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। डायग्राम किवें देखो अपने को कुछ इदां दी शेप है आ वाली है ना, इत्थे एंगल कितना अपने को थीटा, आ एंगल कितना 90, इत्थे की है डेल एक्स, इधर की अपने को एल, ठीक है। तो अपने को बच्चे देखो टैन थीटा, टैन थीटा किहदे बराबर हुंदा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना, पी ओवर बी, पी की है परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के सामने हमेशा की परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना अपने को डेल एक्स डिवाइडेड बाय बेस, बेस किहड़ा हुंदा बच्चे 90 सामने का हमेशा हाइपोटेन्यूज हुंदा, हाइपोटेन्यूज है तो आ की रह जाएगा अपने को बेस, तो बेस कितना अपने को एल, यानी कि डेल एक्स बाय एल किहदे इक्वल बन जाएगा साढ़े को टैन थीटा। तो हुण बच्चे जेकर अपने को ना एंगल बहुत स्मॉल होवे, यानी कि इफ एंगल इज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अपने को जिहड़ा टैन थीटा हुंदा यानी कि टैन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट यानी कि नियर अबाउट किहदे बराबर हो जाती है अपने को थीटा दे। ये सेम मैथड बच्चे साइन थीटा दे एप्लीकेबल हुंदा, जे किते साइन थीटा होवे ना एंगल स्मॉल होवे तो भी किहदे बराबर होएगा थीटा दे बराबर होएगा, ओके। तो इत्थों तक बच्चे अपना स्ट्रेन का काम हो चुका, ठीक है। नैक्सट लैक्चर के विच बच्चे आप करांगे हुक्स लॉ बारे, ठीक है। जे तुहानूं बच्चे लैक्चर वधिया लग्या होवे तो इहनूं एक लाइक जरूर करियो, ठीक है। जे तुसीं चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब जरूर करिए, ओके। थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।